नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सभी लोगों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे व्यूवर्स उनके घर परिवार के इर्द गिर्द है, वो इसी क्षण सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग की अब शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए आज भोलेनाथ और माँ कामाख्या देवी क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है, तो एक ये रिलीफ का भी संकेत है, ये संकेत है एक तरीके से अगर देखा जाए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड एक रिलीफ लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए। आइए अब हम दूसरे कार्ड को देखते हैं। दूसरा कार्ड आज आया है, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है यहाँ पे। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून की एनर्जी है, तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल संकेत आज मिल रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। तो न्यू मून एंड फुल मून दोनों ही इस रीडिंग में निकल के आए हैं आपके लिए। तो चलिए अब एक एक करके कार्ड्स को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। और सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको कार्ड्स विजिबल हो। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहली एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि आपके विरोधियों ने जो भी प्लान बनाया था आपके अगेंस्ट, वो अब कहीं नहीं जाने वाला, मतलब कहीं उसका अब कुछ होने वाला नहीं है। जो भी इरादे इन्होंने रखे थे आप और आपके परिवार के अगेंस्ट, जो प्लानिंग इन्होंने की थी, वो सब जैसे एक क्षण में ध्वस्त हो गया। इन्होंने सोचा था कि ये अपने स्मार्टनेस को यूज़ करके, जो काफ़ी जो ये चालाक बनते हैं, इनको लगा कि ये कदम अब बढ़ाने वाले हैं, ये एक स्मार्ट मूव होगा और ये इससे बड़े आसानी से आपके किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम को रोक देंगे, या फिर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिसमें कि बात जब परिवार पर आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो टेंशन वाला एक काम, मतलब आपके जीवन में बढ़ाने का ये लोग करने की सोच रहे थे। कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे मैंने बोला, परिवार को इनफैक्ट टारगेट यहाँ ज़्यादा करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण ये था कि ताकि आप और भी ज़्यादा परेशान हो। और ये जो भी इन्होंने दिमाग लगाया था अपना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका ऐन वक्त पर सारा का सारा जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया, वो फेल हो गया। और सच ये है कि इनका जो भी एफ़र्ट इन्होंने लगाया, वो पूरा का पूरा एफ़र्ट अब ज़ीरो रिज़ल्ट देने वाला है।
तो जैसी उम्मीद करके ये चल रहे थे कि आप परेशान होगे, फिर आप रिएक्ट करोगे गुस्से में, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ईश्वर ने आपको कहीं ना कहीं, कुछ बहुत बुरा होने वाला था लेकिन उससे पहले ही आपको बचा लिया गया। सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसे समझने की कोशिश करें तो इन्होंने जो भी चाल चली थी वो हवा में ही रह गई, और अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी इनके अपने ने ही इनको ऐन वक्त पे धोखा दे दिया है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार जो चीज़ें हैं ये इनके हाथ से निकल रही हैं, और इनका जो बिहेवियर है वो लोगों के प्रति बहुत अच्छा नहीं है, खासकर उन लोगों के प्रति भी जो इनका साथ देते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते आ रहे हैं। यही कारण है कि जो जो भी इनका अभी तक साथ देता हुआ आ रहा था वो इंसान भी कहीं ना कहीं अब जो भी मतभेद हुआ है उसके कारण से इनको जैसे किसी अंदरूनी पर्सन से धोखा मिला है, और जो इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हुआ है उसका सिर्फ मुख्य कारण खाली आपसे ही जो ये इनको जलन है खाली वो नहीं है, बल्कि जो इनको ऐन वक्त पे धोखा मिला है किसी अपने से, जिसके कारण से पूरा काम इनका ख़राब हो गया, उसके वजह से और भी ज़्यादा गुस्सा है। इनकी जो इनर फीलिंग है, ये जैसे ये कार्ड यही दिखा रहा है कि इनके अंदर यही चल रहा है कि भाई इतनी मेहनत भी की फिर भी कुछ हासिल क्यों नहीं हुआ। यही सवाल इनके अंदर बार बार घूम रहा है, और यहीं से जो इनकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं गिरनी शुरू हो चुकी है। ये साफ दिख रहा है कि अब ये जीवन में अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं, वो शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले जिस इंसान ने धोखा दिया इनको वो कोई बाहरी नहीं, इनका अपना ही है, और धोखा मिलना भी था, क्योंकि इनका बिहेवियर लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं मुझे दिख रहा है। यानी ये जिस तरीके के इंसान हैं, ये जो भी हैं जो आज आपके शत्रु बन के बैठे हैं, ये बहुत ही घमंडी, बहुत ही अहंकारी, ईगोइस्टिक पर्सन, नार्सिसिस्ट, जो कुछ भी आप कह लो, कुछ इस तरीके का इंसान है। यही कारण है कि लोगों से वैसे भी इनकी बननी नहीं है। तो आप अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, परेशान थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या इस चीज़ का रिज़ल्ट ऐसा नहीं आएगा, तो ये पहला कार्ड एक तरीके से आपको रिलैक्स करने को कह रहा है कि आपको थोड़ा अब अपने अंदर की जो चिंताएं हैं उन्हें साइड में रखने की ज़रूरत है, बिकॉज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, वैसा उसका रिज़ल्ट नहीं होने वाला है जैसा आप समझ रहे हो सकता है वो दिखने में आपको ये सिचुएशन ऐसी लग रही होगी कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये कार्ड इस चीज़ को श्योर एक तरीके से प्रमाणित करता है कि जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो चीज़ नहीं, उसका जो रिज़ल्ट है वैसा नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। तो दोस्तों अब ये कार्ड बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश कई बार की गई, खासकर उन मौक़ों पे जहाँ पता है कि आप कहीं लोगों के बीच में हो, आप एक अच्छे मूड में हो, ऐसी जगह आकर कोई ऐसी बात बोल देना कि आपका मूड ख़राब हो जाए या लोग तरह तरह की बातें करें। तो हर बार ये कोशिश प्रयास इन्होंने किया है। इन्होंने आपको खुद पर डाउट हो ऐसी कोशिशें भी की कि ऐसी परिस्थिति बना दो आपके अराउंड, ऐसी ऐसी बातें बोल दो कि आपको खुद पर ही शक होने लगे, अपने डिसीजंस पे शक होने लगे। तो इन्होंने कई बार ये भी कोशिश की, और बार बार ऐसा दिखाने की कोशिश की कि भाई आप तो कुछ नहीं हो, आपने कुछ नहीं किया है लाइफ में, आपने किया ही क्या है। ऐसे ऐसे बातें करना, ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ बनाना कि मतलब आप डिज़र्व नहीं करते ये खुशियाँ। ऐसा मतलब आपको जानबूझ के ये चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज़ आपके माइंड में बैठाने की जो कोशिश बार बार की जा रही है इनके द्वारा, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये आपकी सक्सेस से जलते हैं, और ये चाहते हैं कि आपको जो एक शांति जो बनी हुई है जीवन में, जो आप पीसफुली अपना लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहो, और फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाओ। तो ये कहीं ना कहीं इनका प्लान था, इनका इरादा ये था कि कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पर आपको इतना परेशान किया जाए कि आप बुरी तरीके से टॉर्चर हो जाओ। लेकिन ये सारी चीज़ें काम नहीं की, इन्होंने लाख ट्राई किया, कुछ हद तक आपके भी ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि सीधी सी बात है जब कोई बार बार आपके अराउंड आके नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके भी सब्र का बांध टूट जाएगा। तो वही हुआ, कई बार आपने इनको शायद जवाब भी दिया, इनको बहुत अच्छे से आपने सुनाया भी, लेकिन इनको अक्ल तब भी नहीं आई, और ये अभी भी मौका मिलते ही, कोई भी ऐसा मौका अगर इनको मिल जाए तो ये छोड़ते नहीं हैं।
तो ये हमेशा ये आपको साबित करना चाहते हैं कि मतलब आप डिज़र्व नहीं करते। भाई ये होते कौन है डिसाइड करने वाले? आपने मेहनत से सब कुछ बनाया है जीवन में, जो हासिल आपने किया आप करते हो, डिज़र्व नहीं करते हो। ये ऊपर वाला जो यूनिवर्स है आपको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। आपने किया है मेहनत तभी तो आपको वो चीज़ हासिल हुई है, ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ साफ नज़र आ रही है, ये इनकी अंदर की जलन को दिखाता है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। तो इसलिए ये तरह तरीके की बात ये इन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि भाई इन्होंने तो ऐसा किया वैसा किया, या ये डिज़र्व नहीं करते। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं चल रही हैं इनके मन में। गुस्सा उतना ही है, जलन उतना ही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं इनके अंदर हुई है, बल्कि हर दिन ये अपने जीवन में और गिरते ही जा रहे हैं। और अब सिचुएशन कहीं ना कहीं उल्टी हो गई है, जहाँ पहले वो आपको जज करते थे, अब वही लोग खुद खुद को कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं और हार रहे हैं आपसे। ये भी एक सच्चाई है। तो इनकी जो एनर्जी है उसमें मुझे इनसिक्योरिटी साफ साफ दिख रही है। इनका जो इस समय अंदर जो एक मनन चिंतन चल रहा है वो यही चल रहा है कि इनके मन में आपको लेकर यही ये सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे आगे बढ़ गया, जबकि हमने इसे रोकने की पूरी पूरी कोशिश की थी, इतना सब कुछ कर डाला। तो इनको अब जो ईश्वर है, जो यूनिवर्स है, वो आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारे चाहने से किसी को सुख या दुख नहीं मिलने वाला। हाँ, कुछ छोटी मोटी हरकतें करके इनको लगा होगा कि ये सब कुछ कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन इनके इस भ्रम को भी ईश्वर ने तोड़ के रख दिया। दोस्तों यही मोमेंट है इनके जीवन का जब इनके ईगो को सबसे ज़्यादा बड़ा झटका लगा है, और ये चीज़ इनसे हज़म नहीं हो रही है कि आप जैसा सीधा इंसान इनके चालाकियों को कैसे मात दे दिया, कैसे आप आगे बढ़ गए। इनके चालाकी जो इन्होंने खेलने की कोशिश की, आपको फंसाने की जो कोशिश की थी अपनी बातों में, आप इनकी बातों में फंसे नहीं। तो इनको ये चीज़ बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। कुछ हो सकता है इन्होंने चालाकी से कोई आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की हो जिसमें इनको लगा हो कि आप बड़े आसानी से फंस जाओगे, लेकिन आप फंसे नहीं। ईश्वर ने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। इसीलिए इनके अंदर की जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत इस समय अपने पीक पर है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ से जो पूरा का पूरा गेम है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये साफ दिख रहा है कि जब उनका जो प्लान है था वो फेल हुआ, तो यूनिवर्स ने आपके लिए एक नई बिगनिंग, कहीं ना कहीं एक नया रास्ता जैसे खोल दिया। मतलब जहाँ उन्होंने बंद रास्ता बनाने की आपके लिए, जहाँ इन्होंने चाहा कि आपके रास्तों को बंद कर दिया जाए, आप आगे ना बढ़ पाओ, आपके सपोर्टर्स को भड़काने की कोशिश की गई, जो आपके क्लोज्ड वंस हैं उनको कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी आप चाहे भले एक पल के लिए आपको लगा हो कि अब आप अकेले पड़ गए हो, फिर भी आपने हार नहीं मानी और अब आप आगे बढ़ रहे हो। और ये कार्ड इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रमाण है, जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो देखिए यहाँ पे करियर में आप में से जो लोग जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक ऐसा नया रास्ता आपके करियर में ओपन होने वाला है जो आपको आगे चल के बहुत सक्सेस दिलाएगा। जिन रिसोर्सेज की कमी थी या जो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था अभी तक अपने काम को पूरा करने के लिए, वो सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई लिटिगेशन आपका चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो साफ दिख रहा है कि आपको उसमें भी सहायता मिलेगी। जो चीज़ें अभी तक आपके फेवर में नहीं हो रही थी वो आपके फेवर में होना शुरू होगा, और कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के आएंगी सामने जिससे आपको बल मिलेगा, यानी आपका जो पलड़ा है वो भारी होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी नोटिस कर रहा हूँ कि अब आप अपने लाइफ में जिस पेस से आगे बढ़ रहे हो वो बहुत लोगों को चुभ रहा है, और इससे ना क्या हो रहा है, उनकी जो हालत है और भी ख़राब हो रही है, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है कि इन्होंने जितना जितना कोशिश किया आपको ब्लैकमेल करने का, जितना जितना कोशिश किया आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का, उतना उतना ही आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो इनकी जो एनर्जी है मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में नज़र आ रही है, क्योंकि जो इस समय सिचुएशन इनके जीवन की है वो इनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है। तो दोस्तों ये सबसे डीप कार्ड निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज बिल्कुल साफ है कि अब जस्टिस डिवाइन लेवल पर हो रहा है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और आपके विरोधी अब अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, लेकिन बाहर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ज़ुबान नहीं खुल रही है इनकी,
और ये एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि इन्होंने जो चालाकी दिखाई थी वही अब कहीं ना कहीं इनके खिलाफ अगेंस्ट हो चुकी है, और अब वो समझ चुके हैं कि उन्होंने खुद ही कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन ख़राब की है। ओवरऑल दोस्तों मैं एक ही चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ कि दूसरों के चढ़ावे में आकर इन्होंने जो कदम उठाए हैं अपने जीवन में, जो डिसीजंस लिए हैं, वो इनको ले डूबे, और अपने ईगो में, अपने अहंकार में आके ये अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्स इनके लिए नहीं रुकने वाला है। आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, नो डाउट, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी जगह पर फंस चुके हैं जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, और बल्कि अब बढ़ने की तो बात छोड़ ही दीजिए, ये तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में अब अपने पतन की ही ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी है दोस्तों, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे ऐसे लोगों से, आपको वो सब हासिल हो जो आप डिज़र्व करते हैं, और सक्सेस, अबंडेंस, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए नेम इनिशियल्स, प्लीज़ शेयर करें। सो वी हैव यू, के, ई, बी, ओ, वाई, then this is Q, X, M, and then this is Z. So friends, ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने, U, K, E, D, O, Y, Z, Q, X, M। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों तो प्लीज़ आप कमेंट में इसे ज़रूर मेंशन करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।